वो जल जमाव और जाम की समस्या है। इस दोनों चीजों से यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। लेकिन मेरे हिसाब से धर्मशिला जी जो मेरे साथ पार्षद भी रह चुकी हैं, एक जुझारू नेत्री हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अगर मेरा कहीं मुकाबला होगा तो धर्मशिला गुप्ता जी से होगा। देखिए, कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि हमको घूमने की भी जरूरत नहीं, हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ क्यों आ रहे हैं, आपका वोट पक्का है। तो ये मुगालते में है, ऐसा नहीं होता है। आप जनता के बीच जाना पड़ेगा आपको। चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा के मेयर प्रत्याशी और दरभंगा नगर निगम चुनाव को लेकर के अब सरगर्मी तेज हो गई है। सवाल यह है कि दरभंगा में जो मात्र 4 या 5 प्रत्याशी हैं जो पूरी तरह रेस में हैं, उनमें कौन आगे है और जनता के बीच उसकी क्या प्रतिक्रिया। हमारे साथ बता दें, अंजुम आरा है जो अभी कटरैया मस्जिद के आसपास पूरा कटरैया मोहल्ला में जनसंपर्क कर रही हैं। हमारे साथ डब्बू खान है जो लगातार सक्रिय भूमिका निभाए हैं, दरभंगा नगर निगम में भी कैबिनेट के भी सदस्य रहे हैं और इनकी एक अच्छी खासी पकड़ है, अपनी छवि है। डब्बू जी, अब लास्ट समय आने वाला है, मतलब 10 दिन हो गया, 5 दिन में पता लग जाएगा क्या होगा। आपने देखा होगा, क्या लग रहा है जनसंपर्क में जनता क्या करेगी? जनता इस बार जो है काफी उत्साहित है, क्योंकि पहला बार ऐसा हो रहा है जब जनता ही जो है मेयर उप मेयर को चुनेगी। तो इस तरह उनका पहला अनुभव भी होगा और एक उत्साह भी है कि हम एक बार 3 प्रतिनिधियों को चुनेंगे। और जहां तक जनसंपर्क करने की बात है तो आप देख ही रहे हैं, आपसे भी नहीं छुपा है, मीडिया से भी नहीं छुपा है और दरभंगा शहर में लोगों से भी नहीं छुपा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यार, कितना स्नेह जनता हमें दे रही है। ये वार्ड काफी पिछड़ा हुआ है। इस वार्ड में अगर देखिएगा तो गरीबी भी ज्यादा है, अशिक्षा भी ज्यादा है, सड़क नहीं, नाले में पूरा पानी रहता है, जल जमाव। यहाँ लोग को 4 महीना 6 महीना निकलना नहीं मुश्किल है। तो दरभंगा नगर निगम क्या कर रही थी इतने दिनों तक? क्या आप सब सवाल जवाब पूछेंगे आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दरभंगा शहर की जो है सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल जमाव और जाम की समस्या है। इस दोनों चीजों से यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। तो सबसे पहले मास्टर प्लान करके ड्रेनेज बनाने का काम किया जाएगा, जिससे शहर में पानी ना लगे। आप कटराहिया ही नहीं, बहुत सारे, अब्दुल्लागंज है, आपको उर्दू बाजार है, बहुत सारे मोहल्ले हैं। कितने मोहल्लों की मैं गिनती गिनाऊं? देखो जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है दरभंगा की जनता को। आपको याद होगा जब मनु महाराज थे तो मिथिला मंच से काम किया था और आप हमारे साथ थे उस समय, और कंधे से कंधे मिलाकर यातायात अतिक्रमण को लेकर के जाम लहरियासराय से दरभंगा में 1 घंटा से ऊपर लग जाता है, एम्बुलेंस फंस जाते हैं। ये सबसे जनता पूछ रही, कोई प्रत्याशी बोलने के लिए तैयार नहीं है अतिक्रमण हटाने के लिए, जाम से। आप क्या करके कंसेप्ट? देखिए, इसमें जो है नगर निगम ने आज तक कोई पहल नहीं की। हम लोग इंशाल्लाह रिंग रोड बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बड़े वाहन जो है वो शहर में प्रवेश ना करें, वो बाहर ही से बाहर चले जाए। जहां फ्लाईओवर बनाने की जरूरत होगी उसके लिए भी हम लोग सरकार से मदद मांगेंगे और फ्लाईओवर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे जाम खत्म हो सके। एक अहम सवाल यह है कि मुस्लिम संप्रदाय में अशिक्षा ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है। ये बात देख लो, उन लोगों को स्कूल तक पहुंचाने का जो प्रयास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वहां के हालातों को देख लीजिए आप। बड़ी आशा है कि चलो एक प्रत्याशी हमारा खड़ा हुआ है जो हमारे लिए भी सोचेगा। इस पर आपने कभी कोई ध्यान दिया या क्या आपका कंसेप्ट? देखिए, हमारा प्रत्याशी, आप ये जो कह रहे हैं कि क्या मैं सिर्फ अल्पसंख्यक के बारे में बात करूंगा? जब मैं चुना जाऊंगा तो दरभंगा शहर का मेरी पत्नी चुनी जाएगी तो वो दरभंगा शहर की मेयर होगी, वो अल्पसंख्यक समुदाय की मेयर नहीं होगी। तो सबसे पहले ये साफ कर देता हूँ। दूसरी बात के
आंगनवाड़ी केंद्र जितने हैं, आंगनवाड़ी केंद्र जितने हैं, उनकी जवाबदेही है कि बच्चों को घर से ले जाएं, लेकिन इस पे अमल नहीं होता है। तो हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों को सख्ती से इसको पालन करने का काम करेंगे, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सके। डब्बू जी, वार्ड में बट रहे हैं प्रत्याशी जो घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको पूरे वार्ड में मेहनत नहीं करना है, हमको जीतना है तो 5 ही वार्ड में काम करेंगे। एक जाति को लेकर के किया जा रहा है, सब जाति की बैठकें कर रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वार्ड सीमित रह जाएगा प्रत्याशी के? देखिए, कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि हमको घूमने की भी जरूरत नहीं, हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ क्यों आ रहे हैं, आपका वोट पक्का है। तो ये मुगालते में है, ऐसा नहीं होता है। आप जनता के बीच जाना पड़ेगा आपको, है ना। जनता आपको पहचानेगी, जनता आपको समझेगी। और ये सही बात है कि आप भी समझ रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कितने वार्डों में प्रभावित कर रहा है। नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कहा जाता नगर निगम निलंबित है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि इस नगर निगम को अगर आप मेयर बनते हैं तो जमीन से नीचे उठाना पड़ेगा, बहुत तरह के आरोपों का खंडन करना पड़ेगा, तो कैसे कर पाएगा? इन भ्रष्टाचारियों से कैसे लड़िएगा जो कि नगर निगम में बैठे हुए हैं, जो कि माफिया तत्व, उन लोगों से कैसे लड़िएगा? या फिर सरेंडर कर दीजिएगा? सरेंडर करने के लिए नहीं आए हैं, हाँ, सरेंडर कराने के लिए आए हैं, समझा। इस बात से आप सहमत हो जाइए कि सरेंडर करने नहीं, सरेंडर कराने के लिए आए हैं, समझ गए। और जो भ्रष्टाचार की बात है, हम जानते हैं कि बहुत बड़ी जवाबदेही होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त होगा दरभंगा नगर निगम। अंतिम सवाल कि हम बता दें, डब्बू खां हमारे साथ, और सही बात है कि कोई जाति धर्म से ऊपर उठकर इन्होंने कई बार कई जगह जाके लोगों की मदद भी की है। अब सवाल यह है कि तमाम प्रत्याशियों को ये देखना है कि आखिर डब्बू खां के सामने कौन है, कौन है सामने में। सब कह रहा है कि हम ही से मुकाबला है, आपका किससे मुकाबला है? हमको तो लगता है, हाँ, अब किसी से है या नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा वो नहीं समझ रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ, वो जनता तय करेगी। सब क्यों कह रहा है कि डब्बू खां से मुकाबला है? सभी कह रहे हैं। हाँ, स्नेह प्यार मिल रहा है मुझे, ये तो अल्लाह ताला तय करेंगे, ऊपर वाला तय करेगा। सभी कह रहे हैं कि डब्बू खां से मुकाबला है। देने वाला अल्लाह है, हाँ, तो अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह लोगों के बीच में और मोहब्बत पैदा हो जाएगी मेरे लिए। सब कह रहे हैं कि डब्बू खां से मुकाबला है, हमको सब डब्बू खां से मुकाबला करें। लेकिन मेरे हिसाब से धर्मशिला जी जो मेरे साथ पार्षद भी रह चुकी हैं, एक जुझारू नेत्री हैं, हाँ, मुझे लगता है कि अगर मेरा कहीं मुकाबला होगा तो धर्मशिला गुप्ता जी से होगा। ये बहुत बड़ी बात दरभंगा के तमाम जनता के लिए। डब्बू खां का संदेश ये है, सब कह रहे हैं कि डब्बू खां से है मुकाबला, लेकिन डब्बू खां का सीधा कहना है धर्मशिला गुप्ता से ही इनका मुकाबला होने जा रहा है। यानी कि 2 भागों में एक बार फिर दरभंगा बटेगा। और हम बता दें, तमाम लोगों से कहना चाह रहे हैं, वैसे प्रत्याशियों पर वोट कीजिए जो पूरे दरभंगा को आपको जाम, अतिक्रमण एवं जनहित के लिए कार्य कर सके। और ऐसे प्रत्याशी वो होगा जो पूरी तरह दरभंगा नगर निगम में दबंगता से काम करेगा, भ्रष्टाचारियों से के खिलाफ लड़ेगा। यह आपको तय करना है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद।